गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी ईवीएस की क्लास है। आज हम ईवीएस की क्लास में चैप्टर 7 रीड करेंगे एंड चैप्टर 7 का नेम है द प्लांट वर्ल्ड, पौधों की दुनिया। तो चैप्टर 7 पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए एंड और पेंसिल निकाल लीजिए। जहाँ जहाँ हम पढ़ेंगे वहाँ वहाँ पेंसिल रखकर पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, जैसे कि हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आइज़ हैं, हैंड्स हैं, ईयर्स हैं, नोज़ हैं, डिफरेंट पार्ट्स है ना, अलग अलग पार्ट्स हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से प्लांट्स हैव मैनी पार्ट्स, पौधों के भी कई हिस्से होते हैं। स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो अबव द सॉइल एंड फॉर्म द शूट सिस्टम। देखिए, जो हमारा प्लांट होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। 2 सिस्टम होते हैं उस प्लांट के, एक होता है शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जैसे हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसी वे में प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स हैव ऑल्सो मैनी पार्ट्स। और प्लांट्स के 2 सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। ठीक है, अब शूट सिस्टम में कुछ पार्ट्स आते हैं और रूट सिस्टम में कुछ पार्ट्स आते हैं। देखिए क्या है, शूट सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है? फ्लावर से, जो आपको फिगर में फ्लावर्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स, लीव्स होती हैं, फ्रूट और ये फ्लावर्स स्टेम। ये क्या है? तना, स्टेम। तो जो शूट सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? फ्लावर से, लीव से, फ्रूट से, स्टेम से, और यहाँ पर ऊपर बर्ड और होती है। क्या होती है? बर्ड, BURD। बर्ड मीन्स कली, एक छोटी सी कलियाँ निकली होती हैं। तो बर्ड, फ्लावर, लीव्स और फ्रूट, इन सब से मिलकर क्या बनता है? शूट सिस्टम। क्या बनता है? शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में क्या आती हैं? रूट्स। क्या आती हैं रूट सिस्टम में? रूट्स। तो हमारा जो प्लांट है उसके 2 सिस्टम हैं, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? बर्ड, फ्लावर, लीफ, स्टेम, फ्रूट। और रूट सिस्टम में कौन सा पार्ट आता है? रूट। तो ये है हमारे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के पार्ट्स। ठीक है, देखिए आप इस फिगर में बर्ड देख सकते हैं। ये जो ऊपर छोटी छोटी कलियां निकली हुई हैं उनको हम बोलते हैं बर्ड्स। ये क्या है? फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम। ठीक है, तो शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ गए? बर्ड, फ्लावर, लीफ, स्टेम और फ्रूट। और रूट सिस्टम में रूट्स। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, चलिए अब हम दोनों सिस्टम्स के बारे में डिटेलिंग में पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या होते हैं। फर्स्ट सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? द रूट्स लुक लाइक लॉन्ग रोप्स स्प्रेड आउट अंडर द सॉइल। क्या है इसका मतलब? द रूट्स, जड़ें, लुक लाइक, दिखती हैं किसकी जैसी? लॉन्ग रोप्स, लंबी रस्सियों की जैसी दिखती हैं। स्प्रेड आउट अंडर द सॉइल, जो किसके नीचे फैली हुई हैं? मिट्टी के नीचे। जो जड़ें हैं वो कैसी लगती हैं? जैसे मिट्टी के नीचे बहुत सारी लंबी लंबी रस्सियाँ फैली हों। देखिए मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ये रूट्स है ना, ये ऐसी तो लग रही हैं लंबी लंबी रस्सियाँ हों, ऐसी तो लग रही हैं लंबी लंबी रस्सियाँ हों। ये क्या है? हमारी रूट्स। क्या है ये? रूट्स। रूट्स लुक लाइक लॉन्ग रोप्स, कैसी दिखती हैं ये? जैसे लंबी लंबी रस्सियाँ हों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल
and help the plant to stand straight. They hold the plant firmly, मतलब वो पौधे को मजबूती के साथ पकड़ लेती हैं, पौधे को मजबूती के साथ पकड़ लेती हैं। किससे पकड़ लेती हैं? मिट्टी से। मतलब जो पौधे हैं वो मिट्टी से मजबूती के साथ कौन पकड़वाती हैं? रूट्स। रूट्स का काम होता है कि वो पौधों को मिट्टी के साथ पकड़ लेती हैं। कैसे? मजबूती से। एंड और हेल्प द प्लांट, और पौधे की मदद करती हैं टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा होने में। मतलब वो क्या करती हैं? पौधों को मिट्टी से जोड़े रखती हैं मजबूती से और पौधे को सीधा खड़ा होने में मदद करती हैं। अगर जड़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? पौधा खड़ा हो पाएगा? नहीं ना, क्योंकि पौधा क्या होता है, जड़ें क्या होती हैं? मिट्टी के अंदर दबी होती हैं और जड़ें पौधों को सीधा खड़ा होने में मदद करती हैं। और क्या करती हैं रूट्स? दे ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए सॉइल में क्या होता है? पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, तो वो पौधे की मदद करती हैं कि वो पानी मिट्टी में से क्या एब्जॉर्ब कर लें? वाटर और मिनरल्स। जैसे हम पौधों को पानी देते हैं तो सॉइल में तो जाता है, नीचे मिट्टी में ही तो जाता है, और फिर मिट्टी से कहाँ आता है? जड़ों के थ्रू ऊपर हमारे प्लांट के पास। ठीक है, तो रूट्स का काम क्या होता है? फर्स्ट होता है कि वो हमारे प्लांट को सॉइल से मजबूती से जोड़े रखती हैं। दूसरा काम ये होता है कि वो प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद करती हैं। तीसरा काम ये होता है कि वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। किसकी? प्लांट की। ठीक है। सम रूट्स स्टोर फूड एंड आर ईटन बाय अस। क्या होता है? कुछ जड़ें, जो जड़ें होती हैं उसके अंदर खाना भी होता है। वो क्या करती हैं? स्टोर करके रखती हैं फ्रूट को, और उसी फूड को हम क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। जैसे हम बहुत सारी सब्जियां खाते हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट की रूट से। कहाँ से मिलती हैं? तो कौन कौन सी सब्जियां होती हैं जो हमें रूट से मिलती हैं? कैरट, रेडिश, बीटरूट, दीज ऑल आर ऐसी सब्जियां होती हैं, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधों की जड़ों से। There are two types of roots, tap roots और fibrous root। अब roots दो टाइप्स की होती हैं, tap root और fibrous root। चलिए अब हम इन दोनों रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट टाइप है रूट का टैप रूट। क्या है? टैप रूट। टैप रूट क्या होती है? अ टैप रूट हैज़ अ थिक सेंटर एंड ग्रोज डाउन स्ट्रेट। जो टैप रूट जड़ें होती हैं, टैप रूट की हिंदी होती है मुख्य जड़ें। जो टैप रूट होती हैं उनका कैसा होता है? थिक सेंटर होता है, मतलब बीच में से वो मोटी होती हैं। एंड ग्रोज डाउन स्ट्रेट, और जो जब वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं तो सीधी वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये क्या है? टैप रूट। क्या है ये? टैप रूट। आप देख रहे हैं इनका जो सेंटर है वो थोड़ा सा थिक है, ऊंचा है, और वो फिर ये नीचे की तरफ सीधी बढ़ रही है ना। चलिए अब हम अपनी रीडिंग में वापस आते हैं। क्या था? स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ टैप। जो टैप रूट होती हैं उनकी साइड से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। जैसे देखिए, आपने देखा ना इस फिगर में क्या हो रहा है? ये थिक सेंटर है और ये जड़ें हैं, और आप देख रहे हैं कि इन जड़ों में से भी छोटे छोटे बाल से छोटे छोटे हेयर लाइक रूट्स निकल रही हैं ना, छोटी छोटी हेयर लाइक रूट्स। सो दीज आर, ये कैसी रूट है? टैप रूट। कैसी रूट है? टैप रूट। मोस्ट टॉल ट्रीज हैव एन एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम। अब जो बहुत बड़े क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके पास अच्छे से विकसित हुआ टैप रूट सिस्टम होता है। मतलब जो उनकी जड़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। आप उनको देखकर इजीली पहचान लेंगे कि टैप रूट है, बहुत अच्छे से उनकी जड़ें विकसित होती हैं। मस्टर्ड, कैरट, पी, रेडिश
सनफ्लावर एंड बीन प्लांट्स हैव अ टैप रूट। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनके पास क्या होती हैं, टैप रूट होती हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं? मस्टर्ड, कैरेट, पी, रेडिश, सनफ्लावर एंड बीन प्लांट्स हैव अ टैप रूट। तो इन सारे पौधों के पास टैप रूट होती है। नेक्स्ट टाइप है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती हैं? अ फाइब्रस रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स which branch out from the base of the stem। जो फाइब्रस रूट होती हैं वो कई छोटी छोटी रूट से मिलकर बनी होती हैं जो स्टेम के बेस से फैली होती हैं। देखिए पिक्चर में, देखिए क्या है पिक्चर में, आप ये ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, स्टेम से ये निकल रही हैं कई बहुत छोटी छोटी, कई सारी छोटी छोटी जड़ें। कहाँ से निकल रही हैं? स्टेम से तो निकल रही हैं। तो जो फाइब्रस रूट होती हैं वो कई छोटी छोटी जड़ों से मिलकर बनी होती हैं। क्या है आगे? इट डज नॉट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। ये मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। ये मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। फाइब्रस रूट्स ब्रांच साइडवेज होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। जो फाइब्रस रूट फैली होती है ना, जो फाइब्रस रूट, तो क्या होता है, वो फाइब्रस रूट एक साथ सॉइल के पार्टिकल्स को एक साथ पकड़ कर रखती हैं। सॉइल में जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो पकड़ कर रखती हैं। ग्रास, व्हीट, राइस प्लांट्स है फाइब्रस रूट। तो किन कौन कौन से प्लांट्स के पास फाइब्रस रूट्स होती हैं? ग्रास है, व्हीट है, राइस है, इन सारे प्लांट्स के पास फाइब्रस रूट होती हैं। अभी हमने पढ़ा कि रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब कुछ और टाइप की रूट्स के बारे में हम और पढ़ते हैं। फर्स्ट है एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या होती हैं? बिग ट्रीज लाइक बनियान हैव न्यूमरस रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं बनियान ट्री होता है, उनके पास कई सारी जड़ें होती हैं जो ब्रांचेस से नीचे की तरफ उगती हैं, मतलब नीचे की तरफ बढ़ती हैं। दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स। ऐसी जड़ों को हम क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स। एरियल रूट्स की हिंदी होती है हवाई जड़ें या आकाशीय जड़ें। दे सेंटर द सॉइल एंड फॉर्म सेकेंडरी रूट्स और टॉप रूट्स। ये क्या होती हैं? ये मतलब मिट्टी के बिल्कुल बीच में होती हैं और क्या बनाती हैं? सेकेंडरी रूट्स बनाती हैं या फिर टॉप रूट्स। टॉप रूट्स मतलब ऐसी दूसरी रूट्स जो क्या दें, सहारा दें। These roots give support to the heavy branches of बनियान ट्री। अब आपने देखा है बनियान ट्री बहुत बड़ा है, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा बनियान ट्री है। तो इसको साधने के लिए, इसकी बहुत हैवी ब्रांचेस को साधने के लिए ये रूट्स मदद करती हैं। क्या करती हैं ये रूट्स? हैवी बनियान ट्री की हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर स्टोरिंग रूट्स। वाटर स्टोरिंग रूट्स क्या होती हैं? मतलब जो जड़ें पानी जमा करें। क्या जमा करें? पानी। तो वाटर स्टोरिंग रूट्स स्टोर वाटर मेकिंग इट ईजियर फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव लॉन्ग इन द ड्राई समर मंथ्स। वाटर स्टोरिंग रूट्स वो रूट्स होती हैं जो क्या करती हैं? पानी को इकट्ठा कर रखती हैं, पानी को स्टोर करके रखती हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्या होता है, जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में, ताकि प्लांट्स लंबे समय तक गर्मियों में रह सकें, लंबे समय तक गर्मियों में जी सकें, तो ये क्या करती हैं? अपने अंदर पानी स्टोर करके रखती हैं। अगर प्लांट को पानी नहीं मिलता है तो ये जड़ें उनको पानी प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? गॉट और पंपकिन। तो पंपकिन होता है, कद्दू होता है, तो जो उसकी जड़ें। नेक्स्ट टाइप है फूड स्टोरेज रूट्स, मतलब ऐसी जड़ें जो क्या स्टोर करती हैं? खाना। प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप स्टोर फूड फॉर द प्लांट इन देयर रूट्स। जैसे पौधे होते हैं, कैरेट है, रेडिश है, बीटरूट है, टर्निप है, ये
पौधे के लिए अपनी जड़ों में खाना स्टोर करके रखते हैं और हम इन्हीं जड़ों को सब्जियों के रूप में खाते हैं। किसको? कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम बहुत सारी ऐसी जड़ें हैं जिन्हें हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। आप सभी को आज होमवर्क में इतना चैप्टर रीड करना है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे, अभी हमारा एक टाइप और रह गया है रूट का, और हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट्स। टिल देन आपको चैप्टर रीड करना है। ओके, बाय बाय।